हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। माय नेम इज़ अब्दुर्रहमान और आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूज स्टेट हुक्स की। अब फंक्शन क्लास कंपोनेंट में हम स्टेट्स को मैनेज करते थे, उन्हीं स्टेट्स को फंक्शन कंपोनेंट में मैनेज करने के लिए हम हुक यूज़ करते हैं, जिसको हम कहते हैं यूज स्टेट हुक। एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि हुक जो है, जब भी हम इसे कॉल करेंगे, ये फंक्शन के अंदर कॉल होगी और ये किसी कंडीशन या किसी फंक्शन के इनसाइड पे कॉल नहीं होगी। मीन्स जो भी हम फंक्शन क्रिएट करेंगे अपने इन कंपोनेंट के अंदर, उसके अंदर हम यूज़ नहीं कर सकते अपने मेन फंक्शन के अलावा। फॉर एग्जांपल हम उसकी तरफ जाते हैं, उसकी तरफ जाने से पहले सबसे पहले हम यूज स्टेट हुक इंपोर्ट कर लें। यूज स्टेट हुक को इंपोर्ट करने के दो तरीके हैं। एक सिंपल, हम जस्ट इंपोर्ट कीवर्ड यूज़ करें और देन टाइप यूज स्टेट और फ्रॉम रिएक्ट, एक ही तरीका है। सेकंड तरीका ये है कि हम यहाँ पर अपने फंक्शन में आके रिटर्न के ऊपर जस्ट टाइप करें यूज स्टेट और यहाँ पर इसको सेलेक्ट करें तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ पर डिक्लेयर भी कर देगा और इंपोर्ट भी कर देगा अपने यूज स्टेट को। अच्छा, मीन्स कि सिंपली यूज स्टेट इटसेल्फ एक फंक्शन होता है, इसलिए वो एरर हमें डिस्प्ले कराता है, अदरवाइज हमें वो एरर नहीं। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर इफ लगाता हूँ, मीन्स कोई कंडीशनल स्टेटमेंट लगाता हूँ, इफ ट्रू देन उसके अंदर यूज स्टेट को डिफाइन करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखो कि मुझे एरर आ गया। क्या एरर आया? क्या एरर ये है कि रिएक्ट हुक यूज स्टेट इज कॉल्ड कंडीशनली, रिएक्ट हुक मस्ट बी कॉल्ड इन एग्जैक्ट सेम ऑर्डर इन एवरी कंपोनेंट रेंडरिंग। ठीक है, मीन्स के आप किसी भी कंडीशनरी स्टेटमेंट्स के अंदर अपने यूज स्टेट्स को डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, अब यूज स्टेट को डिफाइन कैसे करते हैं? हम यूज स्टेट को डिफाइन करने के लिए हम यूज स्टेट को कॉल करते हैं। यूज स्टेट इटसेल्फ एक फंक्शन होता है जो एज अ आर्गुमेंट अपनी स्टेट की इनिशियल वैल्यू ले लेता है। फॉर एग्जांपल, मैं इसको यहाँ पर कंसिडर करता हूँ 0 और यूज स्टेट हुक जो है वो रिटर्न करता है एक अरे। ठीक है, तो उस एक अरे रिटर्न करता है। अरे में हमारे पास दो वैल्यूज होती हैं, एक होता है स्टेट जो करंट स्टेट होती है हमारी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं उसको नाम देता हूँ काउंट का, और एक फंक्शन जो कि स्टेट में चेंज लाने के लिए हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल उसको मैं नाम देता हूँ सेट काउंट का। ठीक है, अब यूआई में देखोगे कि इनिशियली यहाँ पर h1 जो है, इसकी जगह पे हम ये काउंट यूज़ कर लेते हैं ताकि ये काउंट की जो 0 वैल्यू है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो। ठीक है, तो उसको यूज़ करने के लिए हम पहले कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे और इनसाइड हम अपना वेरिएबल यूज़ कर लेंगे काउंट। तो आप देखोगे कि यहाँ पर वैल्यू 0 ही यूज़ होगी। अगर हम इसकी इनिशियल वैल्यू चेंज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 10, तो यहाँ पर ये 10 डिस्प्ले होगी। अच्छा, अब इस स्टेट में चेंज लाने के लिए अब हमने बटन क्लिक के ऊपर चेंज लाना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल तो बटन के ऊपर हम सबसे पहले एक इवेंट यूज़ कर लेंगे ऑन क्लिक का, ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक में हम अपना फंक्शन कॉल कर लेंगे जिसके अंदर हम ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की वैल्यूज डिक्लेयर करेंगे। सो मैं यहाँ पर एक फंक्शन कर लेता हूँ इंक्रीमेंट काउंट। ठीक है, इंक्रीमेंट काउंट, और यहाँ पर इंक्रीमेंट काउंट का एक फंक्शन क्रिएट कर देंगे। सो कॉन्स इंक्रीमेंट काउंट इक्वल टू, और इसको मैं बना देता हूँ एरो फंक्शन, और इसमें मैं कर देता हूँ, और साथ ही साथ हम जो है एक और फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं जिसका होगा डिक्रीमेंट काउंट, और इसमें हम करते हैं सेट काउंट इक्वल टू काउंट -1। ठीक है, तो ये फ्रेश डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट से काम कर रहा है, डिक्रीमेंट क्यों नहीं काम कर रहा? क्योंकि हमने डिक्रीमेंट को कॉल नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगेन ऑन क्लिक कॉल करते हैं अपने इवेंट को, और यहाँ पर डिक्रीमेंट काउंट, और यहाँ पर जब
डिक्रीमेंट पे क्लिक करेंगे तो वो स्टेट चेंज होगी और ये रियल टाइम हमारी वैल्यू चेंज होंगी। जैसे ही स्टेट में वैल्यू आई, ठीक है, काउंट में इनिशियली 10 थी, मैंने प्लस के बटन पे क्लिक किया, ठीक है, तो +1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर मैं +2 करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर 2 का इंक्रीमेंट होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।